क्या आपके लीमू की पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है? इसके ऊपर फूल लगते हैं तो वो हाथ लगाने पे नीचे गिर जाते हैं। इसके ऊपर किसी भी किस्म का फल नहीं लगता। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अरसे से रुकी हुई है और इसकी टहनियाँ जो हैं वो बिल्कुल ब्राउन हो चुकी हैं। अगर आपने कोई कटिंग लगाई है तो वो ग्रो नहीं होती और प्लांट के पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हैं। ये सारी बातें अगर आपके पौधे के साथ भी हो रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। अगर हम लीमू के पौधे की बात करें तो ये एक ऐसा पौधा है जो सारा साल चलता रहता है। इसे गर्मी और सर्दी दोनों में डेवलप होने में मज़ा आता है, लेकिन होता ये है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो ये प्लांट क्या करता है, ये अपने फल को गिरा देता है। उसकी वजह ये होती है कि हम इसको अच्छे तरीके से खाद नहीं दे रहे होते। जैसे कि गर्मी में इंसानों के खाने के लिए डिफरेंट चीज़ है, सर्दी में इंसानों के लिए डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल इसी तरह गर्मियों में प्लांट्स के लिए एक डिफरेंट किस्म की खाद होती है, जबकि सर्दियों में प्लांट्स के लिए डिफरेंट किस्म की खाद होती है। अगर दोनों चीज़ें हम इसको प्रॉपर तरीके से नहीं देते तो इससे भी हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वो टोटली ख़राब होती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी खाद हम अपने प्लांट को देने वाले हैं। अगर तो फूल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो आपने प्लांट को बिल्कुल पानी नहीं देना, लेकिन अगर फूल जो हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद गिर जाते हैं तो आपने इसकी कटिंग करनी है। यानी कि अगर आप प्लांट की कटिंग करेंगे तो प्लांट अच्छे से डेवलप करेगा। इसकी जितनी भी ब्राउन टहनियाँ हैं आपने उन सब को हटाते रहना है ताकि प्लांट की एनर्जी वेस्ट ना हो। आपने प्लांट को गर्मी के मौसम में और बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है इसको हमेशा डांप के रखना है। हर 15 से 20 दिनों के बाद अपने प्लांट की गोडी को करते रहें ताकि बाहर की जो नाइट्रोजन है वो आपके प्लांट के अंदर आए और प्लांट की ग्रोथ बेहतर हो। आजकल जो कि गर्मी का मौसम है तो इसके लिए जो बेहतरीन खाद है वो ये है कि आपने लेना है 5 लीटर पानी। इसके अंदर आपने सबसे पहले डालना है लस्सी। लस्सी अगर नहीं तो आपने इसके लिए योगर्ट लेना है, ठीक है, काफ़ी देर पुराना होना चाहिए, 5-7 दिन पुराना होना चाहिए। उसके अंदर आपने ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन ऐड करना है। एंड थर्ड चीज़ जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे वो गुड़, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के अंदर एक ख़ास किस्म की बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट की रूट्स को बेहतर करते हैं, इसकी ग्रोथ को बेहतर करते हैं, पत्तों को ग्रीन करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अमल को ठीक करते हैं, इसके फूलों को नहीं गिराते और सबसे बड़ी बात आपके प्लांट की जो कटिंग लगाई है ये उनको बहुत फास्टली जो है वो ग्रो करवाते हैं। आपने हर 15 से 20 दिनों के बाद अपने प्लांट को ये वाला फर्टिलाइज़र गर्मियों में देते रहना है। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि आपके प्लांट के ऊपर जितने भी न्यू पत्ते आएंगे वो सारे के सारे ग्रीन होंगे। प्लांट के ऊपर जितनी मर्ज़ी धूप पड़े, ये जो फर्टिलाइज़र आप देंगे अपने प्लांट को इससे वो गर्मी से बचा रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपके पौधे को भी यही मसला है तो आपने ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमन बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।